नमस्कार, हमारे खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आईआईटी कानपुर दौरे की। यहां पर वो समन्वय कार्यक्रम में शामिल हुए और समन्वय कर आगे बढ़ने की जरूरत पर उन्होंने जोर भी दिया है। साथ ही जीएसटी स्लैब संरचना सरलीकरण में संभावित बड़े बदलावों पर भी करेंगे बातचीत और इस बार भारी बारिश के मौसमी सरप्राइज पर भी हमारी होगी खास रिपोर्ट। तो चलिए अब आपको बताएं कि लखनऊ के बेहटा इलाके में हाल ही में हुए बारूदी विस्फोट में क्या कुछ हुआ, उस पर भी आपको दिखाएंगे खास रिपोर्ट। चलिए खबरों को शुरू करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आईआईटी कानपुर में आयोजित समन्वय कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने इंडस्ट्री और उद्योग के साथ समन्वय कर आगे बढ़ने की जरूरत पर जोर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। आईआईटी कानपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबिलिटी पर केंद्रित समन्वय कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडस्ट्री और उद्योग के साथ समन्वय कर आगे बढ़ने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि इंडस्ट्री और एकेडमिक जगत को मिलकर कार्य करना चाहिए। मन के 3 स्तरों से सफलता पाई जा सकती है। सीएम योगी ने कहा कि 300 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में नंबर 1 थी और 1947 में भारत का ग्लोबल जीडीपी में योगदान 2% तक रह गया है। आज भारत चौथी अर्थव्यवस्था है और इसे 1947 तक दूसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और अनुसंधान और उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना होगा। याद करिए, उत्तर प्रदेश, मैंने आपको बताया ना, भारत तो 1947 में आते आते उसका वैश्विक अर्थव्यवस्था में केवल 2% योगदान रह गया था। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश 1947 में भी और 1960 के दशक में 14% योगदान अकेले उत्तर प्रदेश करता था। लेकिन 1960 के बाद लगातार डाउनफॉल पे गया, लगातार गया। 2017 तक आते आते इसका जो कंट्रीब्यूशन था वो 7 से 8% के आसपास रह गया था। और 7 से 8% के बीच में जो इसका योगदान रह गया था उसमें भी निराशा थी, हताशा थी। इंडस्ट्री आना नहीं चाहती थी। जो थी भी वह इस बात को लेकर के चिंतित रहती थी कि कैसे उन्होंने जो पूंजी यहां लगाया है ये पूंजी सुरक्षित रहेगी कैसे, और उसको लेकर के कैसे वे यहां से अपना समेट के भागे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में बताया कि नोएडा में स्थित आईआईटी के ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर का पिछले दिनों उन्होंने निरीक्षण किया और देखा कि किस तरह से आईआईटी की ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भी इसका योगदान देखने को मिला। उन्होंने कहा कि आईआईटी का मिड टेक सेंटर अगले वर्ष तक बड़ी उपलब्धि के तौर पर सामने आएगा। यह चीज बहुत पहले होनी चाहिए थी। प्रतिस्पर्धा के इस युग में जो पीछे छूट जाएगा उसकी गिनती नहीं होगी। युवाओं में निराशा थी, प्लान हो रहा था, पहचान का संकट था। और आजादी के समय जो प्रदेश देश का सबसे समृद्ध प्रदेश था, यानी 1947 और 1960 तक उत्तर प्रदेश देश का भारत की जो कुल अर्थव्यवस्था थी उसमें नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश आता था। हम 16-17 तक पहुंचते पहुंचते उत्तर प्रदेश 8वीं अर्थव्यवस्था रह गया, बीमारू राज्य हो गया। लोगों ने हमारे राज्य को ही बीमारू कर दिया। और मुझे प्रसन्नता है ये वो बताते हुए कि हमने पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश की टीम ने उत्तर प्रदेश वासियों के साथ मिलकर के जो प्रयास प्रारंभ किया है, आज उत्तर प्रदेश देश की फिर से नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश 1964 तक देश की नंबर 1 इकोनॉमी थी, लेकिन 2016 और 17 तक ये 8वीं अर्थव्यवस्था बन गया। अब फिर से उत्तर
दूसरी अर्थव्यवस्था बना और इसे आगे बढ़ाने के लिए आईआईटी की टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के साथ समन्वय की राह पर चलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मन के 3 स्तर होते हैं। चेतन मन से आधुनिक अध्ययन किया जा सकता है, अवचेतन मन से नवाचार को साकार किया जा सकता है और अचेतन मन से सर्वश्रेष्ठ शोध एवं अनुसंधान का लक्ष्य पाया जा सकता है। आईआईटी से कहा कि वह नोएडा में उत्तर प्रदेश सरकार के बनने वाले डीप टेक सेंटर का नेतृत्व करे और सरकार ने वहां जमीन आवंटित कर दी है। इसके लिए आईआईटी के वैज्ञानिकों और इंडस्ट्री के लोगों को एक साथ आने की जरूरत है। समारोह मंच पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश अचान, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर डॉक्टर हैरिक बिन और आईटी के उप निदेशक प्रोफेसर ब्रिजभूषण आदि मौजूद रहे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।